क्या हुआ जब आसमान से आग की बारिश होने लगी। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपने कुरान में बहुत सी कौमों के बारे में सुना ही होगा। उनमें से कुछ कौम ऐसे भी हैं जिन पर अल्लाह का अजाब आया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अब से 190 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ था। दरअसल बात है 12 नवंबर 1833 की। नॉर्थ अमेरिका में लोग दिन भर काम करके अपने घर पहुंचे और रोजाना की तरह चैन की नींद सो गए। लेकिन उनको भी नहीं पता कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रात के तकरीबन 2 बजे थे तब ये हजारों की तादाद में एस्ट्रॉइड पृथ्वी एटमॉस्फेयर में एंटर हुए और देखते ही देखते लाखों एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आने लगे। ये नजारा पूरे नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला। लाखों लोग इन्हें अपने घरों से निकलकर देख रहे थे। पूरे आसमान में बिजली की रफ्तार से गिरते हुए उल्का पिंड डूम्सडे की याद दिला रहे थे। यहाँ तक कि लोगों ने सोच लिया था कि आज आखिरी दिन है। इस इंसिडेंट को मीटियर शावर के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह ऐसे इंसिडेंट से हम सभी की हिफाजत फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अल्लाह का बनाया एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड परिंदा जिसका टैलेंट देख के आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल ये परिंदा बहुत सी चीजों की आवाज एकदम परफेक्टली निकाल लेता है। इस परिंदे का नाम है लायर बर्ड। इस परिंदे को अल्लाह ने आवाज नकल करने की अजीब काबिलियत से नवाजा है, जिसमें से एक है बेबी क्राइंग। इसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई एडिटेड वीडियो है, मगर ये बिल्कुल रियल है। इसी तरह से एक आवाज है फोटो क्लिक करने की, ऐसे ही कार रिवर्स की आवाज। इसके अलावा लेजर गन की आवाज। इसी तरह यह और भी कई आवाजें निकाल लेता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है, तो कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। क्या होगा अगर ईगल के ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जाए? ऐसा ही हुआ। जब कुछ लोग जंगल में घूमने के लिए गए तो उन्हें वहां एक मरा हुआ ईगल मिला। हैरानी की बात यह थी कि उस ईगल के ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। अब आप अल्लाह की कुदरत देखकर दंग रह जाएंगे। इस ईगल ने मरने से पहले कितना लंबा सफर किया था। दरअसल इस ईगल का मालिक यह जानना चाहता था और ये पक्षी कितनी दूर तक उड़ सकता है, इसीलिए उसने इसके साथ एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था जिसमें मालिक का पता भी लिखा हुआ था। जब इस ट्रैकर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया तो जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इस ईगल ने लगभग 1 साल में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। ये कई बार अफ्रीका तक भी पहुंच गया था। लेकिन एक खास बात ये थी कि अपने तमाम सफर के दौरान इसने कभी भी समंदर के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। तो लिखो माश। जो लोग शादी नहीं करते उनका अंजाम क्या होगा, जानकर रूह कांप जाएगी। तसव्वुर करो, दुनिया की रंगीनियां, जवानी का जोश, और किसी ने ठान लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। लगता है कूल है, मॉडर्न सोच है। अब सुनो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम में से जो कुंवारे हैं उनका निकाह करा दो ताकि वो पाकीज़गी की जिंदगी जी। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। यानी शादी से दूर रहना, नबी की राह से दूर जाना है। और जो नबी से दूर हुआ उसका अंजाम क्या होगा? सोचो, शादी ना करने वाले अक्सर गुनाहों में फिसल जाते हैं, जीना में गिर जाते हैं, और यही चीज उन्हें कयामत के दिन शर्मनाक अंजाम तक ले जाती है। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि गुनाहों की हिफाजत का किला है। जो इससे दूर भागा उसने खुद को खुले मैदान में छोड़ दिया। अब फैसला तुम्हारा है, तो लिखो इंशाअल्लाह। क्या इस्लाम में बर्थडे मनाना जायज है? सहाबा अपना बर्थडे कैसे मनाते थे? आजकल बर्थडे को सेलिब्रेट करना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन क्या सहाबा अपने बर्थडे मनाते थे? इस्लाम में खुशियां मनाने से मना नहीं किया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या बर्थडे मनाने का तरीका सही है? केक काटना, कैंडल बुझाना, गाने बजाना, क्या ये इस्लामी तरीके हैं? नहीं। हजारों रुपए सिर्फ एक दिन के लिए उड़ाना, ये इस्लाम सिखाता है? नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो जिस कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा। सहाबा अपने बर्थडे पर कोई खास जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि वो सोचते थे कि 1 साल और चला गया, अब मेरे अमाल कैसे हैं? इस्लाम में जन्म के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छे अमाल करो, गरीबों को खिलाओ, यही असली खुशी है। याद रखो, बर्थडे मनाना जरूरी नहीं बल्कि सही तरीके से जिंदगी जीना जरूरी है।